यार आप लोगों ने PS5 या प्ले स्टेशन 5 या Xbox सीरीज़ X या सीरीज़ S का नाम सुना ही होगा। उनके अंदर ना जो सबसे इन्होंने ज़्यादा चेंज किया वो किया है ग्राफिक्स को। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है उनकी ग्राफिक्स के अंदर। और वो क्यों आई है? क्योंकि उसके अंदर उन्होंने AMD का जो रेडियन RX 6000 सीरीज़ का प्रोसेसर है, वो सॉरी GPU है ना, वो यूज़ किया है। अब उस GPU के अंदर बेसिकली जो चीज़ यूज़ हो रही है वो है उसका जो आर्किटेक्चर है ना, RDNA 2 का, AMD का, वो उसके अंदर यूज़ हो रहा है। और वो आर्किटेक्चर इंतहाई पावरफुल किस्म का आर्किटेक्चर है। यानी कि अगर आप लोगों ने कभी इसको यूज़ किया या कभी यूट्यूब पे वीडियो भी देखी हो PS5 और ख़ास तौर पे Xbox सीरीज़ X वगैरह के उसके अपना ग्राफिक्स का, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितने पावरफुल किस्म के ग्राफिक्स हैं, कितने हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स हैं। तो वो सब कुछ जो पॉसिबल हुआ है वो AMD का GPU जो रेडियन 6000 है उसकी वजह से पॉसिबल हुआ है। और रेडियन 6000 जो बेस्ड है वो है RDNA 2 के आर्किटेक्चर के ऊपर। तो अभी कुछ अर्सा पहले तकरीबन जून में हमें सैमसंग वालों ने कंफर्म कर दिया था कि जब AMD ने अपना RDNA 2 आर्किटेक्चर रिलीज़ किया था ना, तो सैमसंग ने कंफर्म कर दिया था कि हमारी Exynos 2200 चिपसेट में ये चीज़ आ रही है। ये इसी आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड हमारा GPU होगा Exynos 2200 का या अपकमिंग Exynos का। और इस चिपसेट के साथ ना कुछ चीज़ें जो AMD ने अनाउंस की थी, जो इसके अंदर फीचर्स कह लें कि जो आ रहे थे, वो वाले फीचर्स। अब एक चिप अगर हर चीज़ को, ये फीचर्स को सपोर्ट करती, तो लाजमी नहीं है कि वो फीचर्स आपके मोबाइल में या आपके कंसोल में आएँ। लेकिन आज हमें सैमसंग की तरफ से बहुत अच्छी जो है ना वो न्यूज़ वो उन्होंने कंफर्म किया। जो उसके मेन दो फीचर्स थे, मेन दो ही फीचर थे, उसके अलावा फीचर ही कोई नहीं था, वो दोनों के दोनों हमें Exynos 2200 में देखने को मिलेंगे। और उसी के बारे में हमने आज इस वीडियो में बात करनी है और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइज़ काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आएगी तो, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की मज़ीद अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। अब अगर हम मोबाइल के प्रोसेसर्स और उनके अंदर के GPUs की बात करें, ख़ास तौर पे जो ग्राफिक्स प्रोसेसर होते हैं, वो जो हैं वो उसके अंदर आप लोगों को पता है एप्पल जो है ना वो एक किंग बन के बैठा हुआ है। एप्पल की ग्राफिक्स परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, मतलब एक ख़ास तौर पे जो माली का GPU आता था Exynos में, ठीक है, या एड्रीनो का जीपीयू आता जीपू एड्रीनो का जो GPU आता है उसके अंदर, क्वालकॉम के अंदर चिपसेट्स में, उन सब से भी दो दो साल आगे है अभी भी जो इसका GPU है ना एप्पल का। एप्पल की A15 बायोनिक का GPU कमाल है, 5 कोर ले गए हैं इस दफ़ा, और कमाल की GPU की परफॉर्मेंस है। इसको GPU में हराना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अब इसी को बेसिकली compete करने के लिए सैमसंग ने AMD के साथ कोलैबोरेशन की है, जिसके बारे में मैं इतनी वीडियोस बना चुका हूँ, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी समझ वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि सैमसंग जो है ना वो माली का GPU, आर्म का नाम आपने सुना हो, ARM, उसका GPU यूज़ करता था माली सीरीज़ का। वो जो है वो काफ़ी वीक था, इवन के क्वालकॉम के एड्रीनो GPU से भी ज़्यादा वीक था। तो आखिर सैमसंग ने क्या किया कि अब AMD के साथ कोलैबोरेशन किया, और AMD का जो RDNA 2 आर्किटेक्चर जो मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, जो प्ले स्टेशन और Xbox में यूज़ हो रहा है लेटेस्ट वालों में, तो वो जो आर्किटेक्चर है वो सैमसंग अपनी Exynos के अंदर यूज़ करके, और GPU जो है वो इस तरह से AMD का लगाएगी। तो उसके साथ सैमसंग सीधा compete कर रहा है एप्पल के साथ। अभी ये तो जब आएगी तो देखेंगे, लेकिन उसके अंदर जो फीचर्स आ रहे हैं वो अभी तक एप्पल का GPU चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके अंदर भी वो वाली चीज़ें देखने को नहीं मिलती। अब वो दो चीज़ें हैं, सबसे पहली है रेट रेसिंग और दूसरी है वेरिएबल रेट शेडिंग। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं ये तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, छोटी सी बात है कि ये दोनों चीज़ें। लेकिन अभी की जो मेन बात है वो ये है कि सैमसंग ने कंफर्म कर दिया कि ये दो फीचर्स जो RDNA 2 आर्किटेक्चर के अंदर AMD ने अनाउंस किए थे, ये हमारी Exynos की अपकमिंग चिपसेट में आ रहे हैं, कंफर्म आ रहे हैं। और ये दो फीचर्स आज तक किसी भी मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल नहीं है। ये गेमिंग के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। नो डाउट आजकल का जो GPU आ रहा है ना, इवन के माली का या एड्रीनो का, वो भी इंतहाई पावरफुल है, गेम्स को बड़ा स्मूथ तरीके से चलाते हैं। लेकिन ये दो फीचर्स अगर आ गए गेमों में, जो कि आज तक कभी आईफोन में भी नहीं आए, सीधी सी बात है, तो ये जो है गेमिंग के लेवल को, एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। अब जो रेट रेसिंग है ना, ख़ास तौर पे ये तो कमाल की चीज़ है। अब ये क्या करती है, आपको ना रिफ्लेक्शंस इस तरह से दिखाती है जिस तरह रियलिस्टिक लाइफ के अंदर आपको नज़र आते हैं।
रिफ्लेक्शंस, शैडोज़, ये सारी चीज़ें, मतलब कि ग्राफिक्स जो पहले 3D फोटोग्राफी यूज़ करके जो ग्राफिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता था उस गेम्स के अंदर, वो सब कुछ अब हार्डवेयर बेस्ड एक्सेलरेशन से रे ट्रेसिंग के थ्रू होगा। यानी कि आप यूँ समझ लें कि जो लाइटिंग 3D मॉडल्स थे ना, वो पहले यूज़ होते थे फ़ोटो के, गेम के अंदर जो है ना इन चीज़ों को, यानी कि रिफ्लेक्शंस हो गए, शेडोज़ वगैरह हो गए, इस चीज़ों को, ये चीज़ ही तो बेसिक ग्राफिक्स होते हैं। तो इस चीज़ों को बताने के लिए जो है ना वो 3D फोटोग्राफिक्स जो है ना वो यूज़ होते थे, रिफ्लेक्शंस वगैरह ये वो। लेकिन अब जो रे ट्रेसिंग है, रे ट्रेसिंग बेसिकली इसको इतना रियलिस्टिक बना देती है जैसे आप रियल वर्ल्ड के अंदर फिर रहे हो। गेम्स आपकी इस तरह की लगेंगी और ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आप लोगों ने ये चीज़ यानी कि ऐसी है कि आप लोग ना भी चाहे ना, आप PS4 पे एक गेम खेल रहे हैं और PS5 पे एक गेम खेल रहे हैं, या पुराने Xbox पे और Xbox सीरीज़ X पे या इस पे खेल रहे हैं, तो आपको इनमें फ़र्क महसूस होगा। इतना ज़्यादा फ़र्क है रियल वर्ल्ड में जो गेम्स इस पे चलेंगी, जब इसके लिए ऑप्टिमाइज़ हो जाती हैं गेम्स, तो इतना ज़्यादा ग्राफिक्स का फ़र्क पड़ जाता है। बहुत ही आउट क्लास किस्म के ग्राफिक्स आते हैं रे ट्रेसिंग के साथ। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है वेरिएबल रेट शेडिंग। वो आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वो ना आपकी पावर एफिशिएंसी में भी काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि आप जो हैं आपके ऊपर वो पूरा फोकस रखेगा, उसके ग्राफिक्स हर मतलब जिस तरह भी उसका रेट होगा उस रेट से चेंज करेगा। और बहुत हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स, अगर आपको गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर आपका जो बंदा है वो फुल उस तरह से, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द माहौल है ना, जो यानी कि कैमरा जिधर तक जा रहा है, फील्ड ऑफ व्यू जितना भी है FOV, वो आपका जो है ना उसको कम रेट पे रेंडर करेगा। इवन कि जिस रेट पे आपका बंदा रेंडर हो रहा है उससे चौथाई हिस्से पे, 1/4 पे, क्वार्टर पे जो है ना वो उसको रेंडर करेगा, जिससे ग्राफिक्स तो आपको रियल नज़र आने ही वाले हैं रे ट्रेसिंग की वजह से, लेकिन इसकी वजह से ना गेम ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। और इसके अलावा ये ज़रा बैटरी भी जो है ना वो कम कंज्यूम करेगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये दो चीज़ें, रे ट्रेसिंग और वेरिएबल रेट शेडिंग, ये आप यूँ समझ लें कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ लग रही है ना वो ये है कि ये जब एप्पल के साथ compete करेगा, जो इस वक्त टॉप लीडिंग, हम उसी के साथ compete करते हैं ना जो लीडिंग पे होता है, तो GPUs के अंदर ख़ास तौर पे। वैसे तो CPU में भी एप्पल के जो है ना वो CPUs लीड कर रहे हैं, लेकिन जब ये एप्पल के GPU के साथ जो है ना वो compete करेगा, तब देखने की बात होगी कि यार कितना फ़र्क पड़ता है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के लेके आता है सैमसंग इसमें से। अब अगर बात करें तो इन्होंने कहा था कि ये रॉ परफॉर्मेंस जो इसकी सिंपल है ना, वो ही अभी ऑप्टिमाइजेशन के पहले, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के बाद तो ये और भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा था ऑप्टिमाइजेशन से पहले भी जो माली का GPU आ रहा है ना, उससे भी 30% ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी GPU की, AMD वालों ने कहा था। तो इसका मतलब ये है कि जो इवन के जो अपकमिंग माली का GPU है उससे भी ज़्यादा ये आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा। और ये दो फीचर्स जो आ रहे हैं ना, ये ख़ास हैं इसके अंदर, ये अभी तक किसी भी मोबाइल फ़ोन में नहीं आए। तो अब जब ये आएगी तो फिर ये देखने वाली बात होगी कि ये एप्पल के GPU के साथ compete किस तरह से करती है, परफॉर्मेंस वाइज और एफिशिएंसी वाइज। और दूसरी चीज़ ये कि ये दो चीज़ें जो रे ट्रेसिंग और वेरिएबल रेट शेडिंग है, ये कितना फ़र्क मतलब बता सकेंगे हम, कितना फ़र्क डालेंगे ये गेमिंग के ऊपर, कितने अच्छे ग्राफिक्स हमें देखने को मिलेंगे। विजुअली फ़र्क महसूस होना चाहिए हमें, अगर ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो। लेकिन ये जब आएंगे तभी इसके बारे में बात करेंगे। इसके हवाले से अगर मुझे कोई और न्यूज़ पता लगेगी तो मैं ज़रूर आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो गाइज़ काइंडली लाइक कर दीजिए और चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की मज़ीद अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। ठीक है गाइज़, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।